डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसएसपी जयंत कांत की टीम ने एक बहुत बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एटीएम फ्रॉड गिरोह के कंपनी का नाम पीएमसी मतलब पंकज मैनेजमेंट कंपनी है। चौंकिए मत, एक बड़े अपराधी के नाम से सालों से ये कंपनी चलाई जा रही थी। इस कंपनी में काम करने वाले सदस्यों को 40,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी मिलती थी। जी हाँ, वो भी आपके और हमारे अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसा उड़ाकर इन अपराधियों को दी जाती थी। पुलिस की विशेष टीम ने अपना जाल बिछाकर ब्रह्मपुरा, बनारस बैंक चौक, मीनापुर, भगवानपुर और रेड लाइट इलाके से इनको दबोचा है, जिनके पास से कार्बाइन और 12 बोर की सेमी ऑटोमेटिक राइफल के साथ एटीएम फ्रॉड गिरोह के 6 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के ठिकाने से चोरी किया गया 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड, 3 पिस्टल, 13 गोली, कार्ड क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप, 2 बाइक, 1.5 किलो चरस, जेवरात और 33,56,200 रुपये बरामद किए गए। इन सभी की पहचान सरगना मीनापुर पानापुर के मधुबन काटी गांव के पप्पू कुमार उर्फ पप्पू सहनी, काटी मधुकर छपड़ा के इंद्रजीत ओझा, पानापुर विष्णुपुर पांडे के ब्रजेश कुमार, औराई भरथुआ के राकेश कुमार, औराई बसुआ के आदित्य उर्फ गोली और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस गिरोह का सबसे बड़ा सरगना मीनापुर राजद प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी का पुत्र पप्पू सहनी और पंकज सहनी है। हालांकि पंकज की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने पंकज सहनी के पिता राजद प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सहनी से भी थाने लाकर घंटों पूछताछ की। बाद में उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। एसएसपी जयंत कांत ने साफ साफ कह दिया है कि इन सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े एटीएम गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को एवं डीएसपी टाउन श्री राम नरेश, प्रशिक्षु डीएसपीस को ये सूचना मिली कि एक बड़ा एटीएम गिरोह जिसका सरगना पप्पू साहनी है और उसके साथ में अन्य सहयोगी टाउन के एरिया में आकर एक फिर से बड़ी एटीएम की घटनाओं को वारदात देने वाले हैं, जिस पर रेड की गई। रेड के दौरान पुलिस को लगभग 35 लाख रुपए, 8 पिस्टल्स, 8 हथियार, जिसमें 1 कार्बाइन और 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसके अलावा अन्य एटीएम के कार्ड की क्लोनिंग करने का सामान बरामद हुआ है। और जो ये सरगना है उसको पुलिस की कई सालों से तलाश थी। लगभग 100 से ज़्यादा केसेस में इसने अपनी कन्फेस किया है, जिसमें जो है पुलिस इसको रिमांड करके आगे भेजेगी। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी है? टोटल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन सभी ने अपराध के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये लोग टाउन के एरिया में और आसपास के एरिया में हथियारों का धंधा करते थे। इसके अलावा ड्रग्स का भी धंधा करते थे, जिससे इसके अलावा जगह जगह घूम करके एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग भी किया करते थे। आधुनिक हथियार है सर पास में इनके? जी, इनके पास से 1 कार्बाइन मिली है और 1 राइफल मिला है और इसके अलावा पिस्टल और हथियार भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। कैश लगभग 33 लाख रुपए कैश है। इसके अलावा अन्य सामान भी बरामद हुआ है। ये कई सालों से, जब तक कि अभी तक ये लोग बता रहे हैं, लगभग 2012 के आसपास से ये लोग इस अपराध में यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा इन्होंने कई लोगों को इसमें ट्रेन करके कई लोगों का एक बड़ा ग्रुप बना लिया था, क्योंकि कुछ लोग एटीएम मशीन के पास में पहुंच करके पासवर्ड देखा करते थे और इसके अलावा कुछ लोग इसमें से जो शामिल हैं वो लोग कार्ड्स की क्लोनिंग किया करते थे। आईटी एक्सपर्ट भी है? इसमें कोई किसी तरीके का आईटी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन सिंपली लैपटॉप चलाने वाले लोग और इसके अलावा जो कार्ड को स्कैन करने के लिए होता है, कार्ड रीडर होता है, उसके थ्रू ये लोग उसको कार्ड की क्लोनिंग करते थे। और इस जो पैसा जो आपके सामने है वो इसी अपराध से कमाया गया है, जिसको पुलिस ने बरामद किया। इसमें कोई अंतर जिला गिरोह सर?
अंतर जिला गिरोह भी है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक ने लगातार 48 घंटे तक के कार्रवाई करी और कार्रवाई के पश्चात ही इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। राजनीतिक दल के पुत्र भी राजनीतिक अभी तक के ऐसा कोई राजनीतिक पक्ष इसमें नहीं नज़र आया है। सिंपली आपराधिक ग्रुप था जो लगातार कई सालों से काम कर रहा था, उसी में पुलिस को इसमें। गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? इस गिरोह में लगभग अभी तक के जो लगातार केसेस हो रहे हैं मुजफ्फरपुर और आसपास जिलों में, इन लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। विस्तार से कुछ जो अनुसंधान का विषय है विस्तार से हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये जानकारी था कि मठनपुरा के इलाके में और ब्रह्मपुरा के इलाके में इन लोगों का जो है कि काफ़ी बाहर से लोग आके डेरा लेके रहते थे और उन एटीएम पे ये ज़्यादा जाते थे जिन पे कोई गार्ड नहीं रहता। तो अनगार्ड एटीएम में ये जाते थे और जो लोगों की जानकारी नहीं थी एटीएम के बारे में, जो बूढ़े हैं महिलाएँ हैं, उनको ये ज़्यादा ट्रैप करते थे। और जैसे कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि इनके ग्रुप में करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं। अभी इनका जो है कि अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि ये संख्या 200-250 के आसपास भी चला जाए। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, मुजफ्फरपुर के अगल बगल के ज़िले गोपालगंज है, आपका छपरा है, मोतिहारी है, यहाँ तक ये झारखंड भी जाके ये करते थे। फिलहाल ये ग्रुप जो है कि ब्रह्मपुरा में करने के बाद झारखंड की तरफ मूव करने वाला था, लेकिन इसी बीच में जो है कि ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी और टाउन डीएसपी साहब को जानकारी हुआ, इसमें जो है कि घेराबंदी करके इन लोगों को पकड़ा गया और ये सफलता हासिल हुई है। ये पूरा टीम वर्क है जिसमें हमारे पुराने दिग्गज महारथी के साथ साथ जो है कि जो नए लड़के प्रोफेशनल हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों चाहे डीएसपी हों, इन लोगों ने जो है कि इन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी मिला और तब ये जाके गिरोह का उद्भेदन हुआ। तो क्या इन लोगों को प्रशस्ति पत्र के दिशा में कुछ हम वरीय पदाधिकारी को हम लोग इसके बारे में अवगत भी करा दिए हैं, प्रशस्ति पत्र मिलेगा इन लोगों को। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की 8 वर्षीय मासूम के साथ पिछले दिनों हत्या और बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को शक के आधार पर शिनाख्त किया था। उन दोनों में से एक आरोपी को आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय गेट पर संबंधित बच्ची के मोहल्ले वालों ने दबोच लिया। उक्त व्यक्ति के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया गया, तब उसे पकड़ा गया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को पुलिस के सामने ही जमकर पीटा। उसके बाद नगर थाना के पुलिस के साथ नगर डीएसपी राम नरेश पासवान मौके पर पहुंचे और पकड़े गए आरोपी को पैदल अपने साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाकर सुपुर्द कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूछताछ के बाद आरोपी को नगर थाना के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है सर, इसके बारे में वो कुछ नहीं पता है। हम बोले क्या, संडे को 8:30 बजे करीब हम दुकान बढ़ा के उसके बाद डायरेक्ट हम अपने ससुराल गए। वाइफ का सर डिलीवरी होने वाला था, वाइफ को लेके डायरेक्ट ससुराल में गए। उसके बाद हम सर अपने घर तुम्हारे दुकान में आती थी कस्टमर की लड़की थी सर। तो एक दिन पहले है ना, वो हमारे यहाँ पानी में गिरा हुआ, उसकी मम्मी जो है ना पानी में सर गिर गया होगा मोबाइल, तो वही लेके आई थी रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर हो गया हुआ था, तो 250 रुपया सर देना था। तो वो है ना हमको 100 रुपया उस समय रिपेयर करके हम दे दिए और 150 रुपया बाकी था। तो संडे को सुबह में वही 10 बजे के समथिंग में वो आई, पैसा दी, हम मोबाइल लेके चली गई। बच्ची का रेप किया ही, संडे को अगवा किया ही, मन में सिकंदर मंगलवार को मार के बिक दिया, पूरा एसिड से बच्चा जला दिया। 8 साल की बच्ची है सोनाक्षी कुमारी। नहीं सर, ऐसा नहीं किए हम। इसके दुकान से पूरा सबूत मिला, जो डीएसपी साहब गए थे, सब लोग वहाँ सबूत इकट्ठा किए हैं। ब्लड की पहचान हो गई, सब कुछ ब्लड की पहचान हो चुकी है। यही है अपराधी। आज क्या हुआ है, अभी क्या हुआ? अभी जैसे हम मार्केट आ रहे थे तो इसको देखे हैं, तो हम लोग अपने मोहल्ले की है वो, तो हम देखे हैं इसको जाते हुए कलबला से, तो इसका पीछा किए हैं। यहाँ पे आके हम सोचे नहीं कचहरी में जाएंगे, तो अब वहाँ पे प्रशासन भी हर चीज है, तो सपोर्ट मिलेगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे आके इसको रोके हैं हम। कटरा के पटारी गांव में बागमती नदी के मुख्य द्वार खुले होने की वजह से सब्जी के किसानों पर बाढ़ के पानी ने कहर ढा दिया है। कई एकड़ में लगे परवल की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों का कहना है कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन बांध की मरम्मत नहीं करवाई गई, मुख्य द्वार खुला ही रख दिया गया, जिसको लेकर पटारी के पूरे गाँव में पानी प्रवेश कर चुका है। किसानों ने बताया कि वे लोग निचले इलाके में विस्थापित हैं। सरकार के द्वारा ना तो अभी तक जमीन की राशि दी गई है, ना तो ऊंचे स्थान पर जगह दी गई है, जिसको लेकर हर साल बाढ़ के दंश को झेलते हैं। सरकार विस्थापितों पर ध्यान नहीं दे रही है।
कागजों पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। कि चार गो लौंग लेकर हम खेती किए। खेत बाहर लखनदई के पानी टूटा है, खेत अथी बांध है टूट गया। वो बांध के पानी आकर आज पूरे परोर सब दहा गया है, करेला दहा गया है। 1 बीघा में करेला है, 1 बीघा में अथी गोभी है, 1 बीघा में अथी भिंडी है, भिंडी दहा गया, करेला दहा गया, जितना है परोर से दहा गया। 4 बीघा खेती किए हैं। बैगन है 1 बीघा में। 1 लाख रुपया लगता है। दवाई लाने जाता है तो 6,000 रुपया की दवाई देता है। दवाई स्प्रे करते हैं 8 दिन पर। 8 दिन पर दवाई स्प्रे करते हैं और उतना रुपया लगा दिए खेती में। हमारा से कि क्या हो गया, अभी लौंग हम ले हती तो हम क्या जवाब देंगे लौंग बढ़ा के। कहाँ से चुकाइएगा? कहाँ से चुकाइएगा कर्जा? हम कहाँ से चुकाएंगे? जब हमको फसल दहा गया तो हम कहाँ से चुकाएंगे? हमको हैबे नहीं है, अब कोई अथी नहीं है, साधने नहीं है लौंग भरने के लिए। जिसको से कर्जा लिए हैं उसको सधाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सबके क्या करते हैं? सरकार आपकी अथी करेगा से अब सरकार नहीं बुझेगा। हमको क्या है, हमको तो मरना है कि जीना है, अब यही में ना दहाना है। सरकारें न मारता है कि हम पब्लिक थोड़ा ही मारते हैं। पब्लिक थोड़ा ही जाएगी बांध बनाने के लिए कि पेट के जो कमा के खाएगा तो पेट जोड़िएगा, कि बाल बच्चा के देखेगा, कि दुख बीमारी देखेगा, कि बांध बनाएगा, कि बांध बनाता है सरकार। सरकार नहीं सोचना देता है। इस गांव को छोड़ दिया, जो बोलूँ उस गांव में बोलूँ बाहर से दह जाए आदमी, यह ना सोचना दिए हैं। भिंडी परोर करेला जितने बैगन जितना सब्जी रहा सब दहा गया। महाजन से शुद्ध ब्याज पे 2 रुपये कर्ज ला के कर। कितना खेती किए थे आप लोग? 1 बीघा है लगभग। क्या चीज़ का खेती करते हैं? सब्जी के, परोर के, भिंडी है, बैगन है, सब चीज़ है। क्या हो गया है सब्जी के खेती में? दहा गया पानी आके। पानी बांध न बनल है, तुरंत बागमती के पानी आके रेल दिया है सबको। कहाँ से पैसा लाए थे आप लोग? कर्ज महाजन से, लौंग से उठा के। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी पर बने अखाड़ा घाट पुल से एक वृद्ध महिला ने गुरुवार को नदी में कूदकर जान दे दी। स्थानीयों ने वृद्ध महिला को नदी में कूदते देखा तो नदी में छलांग लगाकर वृद्ध महिला को बचाने का प्रयास किया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं संबंधित थाने की पुलिस छानबीन में जुट गई है। जैसे कि पुल पर से कूदकर ये व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, तो हमने पुलिस प्रशासन को भी सबसे कॉल करवाए। यहाँ पे बगल में ओपी थाना कॉल किया गया और आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटा होने जा रहा है, पर अभी तक प्रशासन कोई रिस्पांस नहीं लिया। और वही यहाँ पे दारू वगैरह पकड़ाया रहता तो 2 मिनट के अंदर में प्रशासन एक्शन लेता। और ये 1 घंटा से बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, कोई सुनवाई नहीं लिया। प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है? प्रशासन के द्वारा कुछ रिस्पांस ही नहीं। आ रहे हैं तो अभी तो 1 घंटा होने जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं। क्या लग रहा है, बूढ़ी जिंदा है, मर गई है? ये डेट मर चुके हैं, उस वक्त निकाले, उसी टाइम डेट कैसे बाहर कैसे निकली है? पहले तो नाव वाला को बोला गया, तो नाव वाला बोला कि नहीं, हम पे केस हो जाएगा। फिर लास्ट में एक व्यक्ति ऊपर से साथ में ही ले जब कूदे थे तो वो कूद गया था साथ में, उसने निकाल करके यहाँ पे इनको रखा हुआ है। और पुलिस प्रशासन का अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने नदी में तैर रहे थे तो अपने गांव समाज के लोगों के बोले तो इनको निकाल करके बाहर रख दिया। प्रशासन को खबर कर रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स क्या पहचान हुई है बूढ़ी? नहीं, कोई पहचान नहीं। ऊपर से कूदी है क्या पुल पर से? अब तो देखे नहीं है। हम यहाँ आए हैं तो लोग हमको बोले कि भैया ऐसा बात है, तो हमने आकर के आपके पास कॉल किए। क्या और क्या नाम है कि प्रशासन को खबर किया। कितना देर हो गया अभी तक प्रशासन नहीं आया? 1 घंटा। जल जीवन हरियाली योजनाओं के अंतर्गत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सभी पोखर और तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए कार्य तेज कर दिया गया है। शहरी इलाके के लगभग कई पोखरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा पोखर महाराजी पोखर का भी जल्द ही सौंदर्यीकरण करने का आदेश डीएम चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों और निगम कर्मी को दे दिया है। 21 जून दिन रविवार से अमर सिनेमा रोड स्थित महाराजी पोखर का सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू हो जाएगा।
डीएम ने बताया कि महाराजी पोखर किनारे जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाएगी। अब पोखर के सौंदर्यीकरण का हम लोग काम करा रहे हैं, जिसमें कि अभी तक 1 एकड़ तक के जो पोखर थे उसको मनरेगा के तहत, और बाकी जो 1 एकड़ से ऊपर थे उसको हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से करा रहे थे। और अभी नया जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ही जो 5 एकड़ तक के तालाब हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से होंगे, 5 एकड़ से अधिक जो हैं वो लघु जल संसाधन विभाग के तहत होंगे, और जो शहरी क्षेत्र में हैं वो संबंधित नगर निकाय द्वारा उनका सौंदर्यीकरण और उनकी उड़ाही कराई जाएगी। तो अभी तक हम लोग जो है लघु जल संसाधन विभाग से 26 तालाबों का कराए हैं जीर्णोद्धार, और ऑलमोस्ट वो काम कंप्लीट है। उसका निरीक्षण भी हम लोगों ने कराया है और उसका फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम लोगों ने मंगाया है। अच्छा काम हुआ है, और मनरेगा के तहत भी बहुत सारे तालाबों का काम हुआ है, उनका भी हम लोगों ने ये रिपोर्ट मंगाया है। और फिर बरसात के बाद हम लोग फिर से इसको शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। पोखर है महाराजी पोखर सर, उसको अतिक्रमण भी है सर, उसको लिए हाँ, उसका हम लोगों के मीटिंग में रिव्यू मीटिंग में आया था। उसके अतिक्रमण हटाने के लिए भी अनुमंडल पर अधिकारी को निर्देशित किया गया है। बाकी साहू पोखर का जो काम है वो चल रहा है, लगभग कंप्लीशन पर है। और बाकी एक और हम लोगों का जो शहर का 3 और पोखर है उस पर भी हम लोगों का प्रोसेस में है, उसको भी हम लोग कराएंगे। अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं, क्या उसके वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा? वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी उन लोगों के लिए। जो लोग हटेंगे उनके लिए सरकार का निर्देश है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वहीं महाराजी पोखर पर बरसों से बसे लगभग 100 परिवारों का घर उखाड़ने को लेकर मोहल्ले वासियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पहले प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद से यहाँ के लोगों को हटाया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चला है कि 21/6/2020 को महाराजी पोखर भिंड पे जो बसे हुए 104 परिवार हैं, 616 लोग हैं, उनको उखाड़ा जाएगा। सरकार का सर्कुलर है कि पहले बसाना है फिर उखाड़ना है। एक तो ऐसे ही केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण जो है गरीबों पर क्या हो रही है वो भली भांति जान रही है। खाने को मोहताज है, आज रोजगार ख़त्म है, और राज्य सरकार उसके सर पे से छत उखाड़ने के काम करी। केंद्र सरकार निवाला छीन रही है और राज्य सरकार छत उखाड़ रही है। ऐसी निकम्मी सरकार है कि क्या करे, गति की गरीब को बसाए। जल जीवन हरियाली के तहत आप गरीब को बसा रहे हैं, जब गरीबी नहीं रहेगा तो जल और जीवन क्या करेगा इस पृथ्वी पर? तो गरीब को बसाने का काम कर। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन जिला डेट दिया गया उखाड़ने 21/6/2020 को उखाड़ने का दिया गया। आज हम लोग आए थे, एक आवेदन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात नहीं हुई और रिसीविंग करा लिए। फिर कल हम लोग आएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद देश के जनमानस का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सभी शहरों में चाइना का विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने एलिस कॉलेज परिसर में चाइना का विरोध करते हुए चीन का झंडा जलाया। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कहा कि देश के सैनिकों पर चीन का हमला कायराना हरकत है। ऐसे में चीन पर आर्थिक नकेल कसने के लिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का भी फैसला एबीवीपी संगठन ने लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा जिस प्रकार से परसों हमारे देश के 20 सैनिकों को चाइना ने नापाक इरादों के साथ हत्या की, उसको लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर चाइना के विरुद्ध, चाइना के झंडे को जलाते हुए चाइनीज बहिष्कार करने का आज हम लोग काम कर रहे हैं। और चाइना को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत की सेना के साथ है, और भारत की सेना चाइना के सेना पर हमेशा भारी और भारी रहेगा, और भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का एक एक बच्चा चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे, साथ ही साथ जागरूकता करेंगे, और इसको लेकर के चाइना को सबक सिखाने के लिए हम लोग आर्थिक कमजोरी निश्चित तौर से उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। चीन के खिलाफ धीरे धीरे पूरे देश में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला तो दहन कर ही रहे हैं, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को मिठनपुरा के क्लब रोड में यो चाइना नाम के एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर युवकों ने जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। युवकों ने मांग की कि जल्द से जल्द इसका नाम बदल दिया जाए।
नहीं तो आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। साथ ही साथ कैंडल जलाकर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी और सीबीआई जांच की मांग की। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था और साथ ही साथ हम लोग लगातार चीनी सामानों का जितने भी चीन के नाम पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो मॉल हैं, उन सब को नाम बदलवाने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कल पटना में भी प्रदर्शन हुआ है, आज मुजफ्फरपुर में ये प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ जो हमारी जो बिहारी प्रतिभा थे स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, उनके लिए न्याय की मांग हम लोग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं। अगर बिहार के किसी थिएटर में, किसी सिनेमा हॉल में अगर सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और सुशांत सिंह की मौत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर उनकी फिल्म बिहार के किसी सिनेमा हॉल में लगती है तो मैं उस सिनेमा हॉल के आगे जाके आत्मदाह कर लूँगा। विरोध का यही प्रमुख कारण था कि जो हमारे भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं चीनी सेना के द्वारा, हमारे पीठ में लगातार छुरा घोंपने का काम किया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति का हमने फोटो जलाया है, साथ ही साथ चीनी सेना का नाम लेके हमने उसको जलाया है और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक चीन कदम अपने पीछे नहीं हटाएगा। बीते दिनों चीन के सैनिकों ने धोखे से भारत के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद लगातार पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। वहीं चीन के सामानों का भी विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने शपथ ली कि अब पूरे विद्यालय में किसी प्रकार का चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीनी सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह शपथ गांधी जी की मूर्ति के पास शिक्षकों और प्राचार्य ने ली। वहीं प्राचार्य ने कहा कि चीन हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आया है, इसलिए आज हम सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर भारत के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आगे से अब कभी भी चाइना से जुड़े सामानों का इस्तेमाल कॉलेज में नहीं किया जाएगा। आज चाइना आर्थिक रूप से इसलिए मजबूत है क्योंकि उसका सामान भारत में बिकता है और उसके लिए भारत एक बड़ा बाजार है और भारत से उसको बड़ी रकम की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इसको अविलंब रोकने की ज़रूरत है जिससे चाइना को कमज़ोर किया जा सके। इसी दिशा में एलएस कॉलेज में एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ आंदोलन का बौद्धिक केंद्र मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज हमेशा से रहा है। आज एक बार फिर लंगट सिंह कॉलेज में एक नई मिसाल पेश करते हुए भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के विरोध में अपने कॉलेज परिसर से चाइनीज सामानों को पूरी तरह से बहिष्कार करने की घोषणा की है। ये दुख का समय है, दुख की घड़ी है। हमारे देश के इतने जवान बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। इसके लिए हम लोग आज लंगट सिंह कॉलेज एक पहला कॉलेज है बिहार का जो संकल्पित पूरा परिवार लंगट सिंह कॉलेज, यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक जो इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो सब लोग आज के दिन से संकल्पित हुए हैं कि चीन का कोई सामान हो, खिलौना हो या मोबाइल हो या कपड़ा हो या दवा हो, कोशिश करेंगे जो 100% इसको पालन करें, जो उसका उपयोग हम लोग नहीं करें। हम लोग जिस प्रकार अपने कुटीर उद्योग से बने हुए सामान या मित्र देश से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी मुझे मिल रहे हैं उसका उपयोग करके अपने यहाँ RD सेंटर, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बना के यहीं मोबाइल हो, यहीं सब कुछ। कपड़ा में तो अग्रणी देश रहा ही है, दवा के क्षेत्र में भी भारत का दबदबा विश्व पर है। हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे और अपने देश के वो नौजवान और उनके परिवार के मनोबल की रक्षा करेंगे और हम सब मिलके इस देश को उन विकसित देश से भी ऊपर के श्रेणी में ले जाएंगे। जो हमारे देश के बॉर्डर की ओर आंख उठाकर देखेगा उसका जिस ढंग से होगा हम लोग विरोध करके हम लोग देश की रक्षा करेंगे। 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। 2 मिनट का मौन रखा गया है। वो सब नौनिहाल बच्चे थे, किन्हीं की शादी हुई थी, किन्हीं की नहीं हुई थी और वैसे बच्चे जो बॉर्डर पर बिना कारण के चीन प्रभोग करके हम अपने क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं, उसमें भी उनको परेशानी है, जबकि हमारे देश से उनको कितना लाभ मिल रहा। अभी विश्व में छोटा से छोटा देश को भी कोई परेशान नहीं कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। वर्ल्ड एक छोटा सा मार्केट एक कटोरे का बन गया है, उसमें इस ढंग का हमसे सहयोग भी ले रहे हैं, हमको आँख भी दिखा रहे हैं, हम पर अपना दबदबा भी स्थापित कर रहे हैं। इसलिए
हम लोग आज के दिन वो परिवार, जिस परिवार के बच्चे गुजरे हैं, उनके बच्चे के आत्मा के शांति के लिए, उनके परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखे हैं। गुरुवार को संस्कार भारती मुजफ्फरपुर महानगर ने चंद्रलोक चौक स्थित संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी के आवास पर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से चाइना के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये चाइना के लिए सबक है। जिस कायरता और धोखे से चाइना ने यह कदम उठाया, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। इन वीर सैनिकों की कुर्बानी को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। सचिव प्रभात कुमार ने कहा कि चाइना ने 1962 की तरह ही छल किया है, मगर यह भूल गया कि यह 2020 है। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और दिया भी। अगर हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए, इसका तिगुना उन्होंने चाइना के सैनिकों को मार गिराया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 20 हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान चाइना के सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। गलवान घाटी में वो बहुत ऊंचाई से गिरकर उस ठंड में और वो लोग शहीद हुए हैं। देश की रक्षा की खातिर देश पर उन्होंने, देश की सुरक्षा पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और हमको उन शहीदों पर गर्व है। बिहार रेजिमेंट के वो तमाम जवान अपनी ड्यूटी करते करते देश के काम आए। आज हम संस्कार भारती मुजफ्फरपुर इकाई के सभी सदस्य उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग कैंडल लेकर उनके प्रति अपना भाव प्रदर्शित आज यहाँ कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम चैन से घर में सोते हैं जब सरहद पर वो होते हैं। तो ऐसे वीर जवान आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश उनका ऋणी है, देश की जनता उनकी ऋणी है। हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हम उनको याद कर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरुवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। मौके पर मोर्चा से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। महान वीरांगना, विश्व के महिलाओं के लिए मार्गदर्शक महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की आज बलिदान दिवस है। आज उनके बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से शहीद स्मारक पर उनको सत सत नमन कर रहा है। आज ही के दिन लक्ष्मीबाई ने फिरंगी सरकार को धूल चटाते हुए मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी प्राण की आहुति दी थी। आज उनके बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा यह संकल्प लेता है कि चाइना ने जो अन्याय, अत्याचार और घनघोर पाप किए हैं, जो दगाबाजी और विश्वासघात किया है भारत के साथ, राष्ट्र चाइना को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी बख्शेगा नहीं। शहीद जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उनके एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जो चाइनीज सामान को बेचता है, जो इस्तेमाल करता है, वो भारत का गद्दार है। ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाली कंपनी स्विगी के डिलीवरी बॉय ने गुरुवार को कमीशन कम करने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दिया है। उन्होंने एलएस कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद शहर के तमाम डिलीवरी बॉयज ने बैठक की। इसमें डिलीवरी बॉय ने बताया कि उन लोगों को पूर्व में हर 6 किलोमीटर के लिए 25 रुपये कमीशन मिलता था, लेकिन अब उसे 20 रुपये कर दिया गया है। साथ ही 6 किलोमीटर के दायरे से अधिक 10 किलोमीटर तक के लिए अलग से 5 रुपये मिलता था, इसे भी कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाता था, जिसे कंपनी ने बंद कर दिया। पूरे लॉकडाउन में काम कराया गया है, फिर भी भत्ता और कमीशन कम कर दिया गया है। अन्य डिलीवरी बॉय ने बताया कि कंपनी किसी प्रकार का भत्ता नहीं दे रही। उन लोगों को 6 किलोमीटर के दायरे के लिए 45 और अगले 10 किलोमीटर के लिए 5 रुपये दे। उनकी हड़ताल से गुरुवार को फूड सप्लाई नहीं हो सकी है। वहीं उक्त कंपनी की ओर से किसी प्रकार का पक्ष नहीं दिया गया।
मैं पिछले स्विगी में 1.5 सालों से काम कर रहा हूँ। जब से स्विगी यहाँ से तब से मैं यहाँ पे हूँ। इस लॉकडाउन में हम लोग सारे घर घर जा करके एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड किए हैं, जैसे खाने का, राशन का सामान, जो भी चीज़ है हम लोग पूरे लॉकडाउन भर अपनी जान की जोखिम डाल के काम कर रहे हैं। और उसमें भी स्विगी हमारे साथ गद्दारी ये कर रही है कि पे आउट हमारा कम कर रही है। राइडर अपने लिए काम कर रहा है, उनके लिए भी हो रहा है। जब राइडर ही नहीं रहेगा तो स्विगी कैसे चलेगी। और यह हमारे एफएम जो है हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना है, और जो नहीं करेंगे उनका आईडी ब्लॉक कर दे रहे हैं। अभी 2000 रुपये पुराना इतना मुश्किल है, 2000 रुपये हम लोग जमा कैसे करेंगे। 70,000 की गाड़ी लेकर के चलते हैं, वो भी EMI पे। उसकी EMI हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे, तो घर में क्या राशन भी नहीं सही से पूरा हो पा रहा है। बताइए, इसके लिए हम लोग लॉकडाउन शुरू ये किए हैं। सारे लोग स्ट्राइक पे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग स्ट्राइक पे ही ऐसे रहेंगे। और मेरा नाम अमरेंद्र ठाकुर हुआ और मैं यहाँ स्विगी मुजफ्फरपुर से हूँ। और हर एक सिटी में ऐसा ही स्ट्राइक चल रहा है, जबकि स्विगी जो है यहाँ थर्ड पार्टी के थ्रू है, जो भी यहाँ बिहार में SND को दी हुई है और SND यहाँ कालाहानू को दी हुई है, जिसके कारण स्विगी तक हमारी बात नहीं पहुँच पाती है। अपनी मनमानी चला रही है, हम लोग के साथ शोषण कर रहा है और अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। मेहनत ज़्यादा हो रहा है और पैसा अभी कम मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसमें भी कटौती करने जा रही है। पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है और हम लोग का पे आउट घटाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग काम, जब तक वो हमारी मांग पूरा नहीं करेगा हम लोग स्ट्राइक रखेंगे, काम बंद रखेंगे। कौन जिला में स्ट्राइक है? मुजफ्फरपुर। और भी जहाँ है धीरे धीरे जानकारी हम लोग को मिलेगी, हम लोग बताएंगे। कितने लोग हैं आप लोग टोटल? टोटल अभी 40 लोग अभी यहाँ पे हैं। जो हम लोग ऑनलाइन होते हैं उतने 40 लोग अभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। लॉकडाउन में आप लोग सेवा दे रहे थे? हाँ, लॉकडाउन में भी हम लोगों ने सेवा दिया है, और सेवा के बदले में हम लोग को ये कहा गया है लॉकडाउन के बाद कि ये नया जो वेंडर आया है वो बोल रहा है कि 2000 रुपया सिक्योरिटी मनी, लेकिन हम लोग 1 रुपया भी सिक्योरिटी मनी देने के पक्ष में नहीं है। हम लोग को दबाव बनाया जा रहा है और लड़का लोगों को ID बंद किया जा रहा है। और नए लड़के जो हैं उनका ID 2640 बैग और टी-शर्ट के लिए लेके ID खोला जा रहा है। तो काम आप लोग स्ट्राइक कर दिया, किसी को होने नहीं देंगे? नहीं, किसी का काम नहीं होने देंगे। जब हम लोग लॉकडाउन में काम किए हैं तो पूरा हम लोग काम करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। कचरा डंपिंग पॉइंट रौतीनिया में कचरा डंपिंग नहीं होने से शहरवासी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को आदर्श सशक्त महिला पार्षद मंच ने DM चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपा। मंच की सदस्य वार्ड 42 की पार्षद अर्चना पंडित ने बताया कि रौतीनिया के ग्रामीणों के द्वारा दबंगई दिखाई जाती है, जिसको लेकर शहर की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। आपको पता ही होगा कि अभी पूरा शहर कूड़े के अंबार से पटा पड़ा है, जिसके तहत बहुत ही दिक्कत हो रही है। अभी तो पूरा शहर कोरोना की मार झेल रहा था, और उसके साथ साथ आने वाले समय में हम लोगों को ये लगता है कि अगर इस तरह से कूड़ा अगर पूरे सड़कों पर, पूरे जगहों पर अगर इस तरह से पड़ा रहा तो हैजा कॉलरा फैलते देर नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग इसको देखते हुए ये रौतनिया वाला मैटर, जो कूड़ा हमारा डंप होता था, 22 एकड़ की हमारी नगर निगम की ज़मीन है, लेकिन वहाँ ग्रामीणों के विवाद के कारण से वहाँ पर अभी कूड़ा डंप नहीं हो रहा है। वहाँ से डेलीगेशन भी आए थे, उनके साथ हमारे नगर आयुक्त की वार्ता हुई थी। उनकी पूरी डिमांड जो है फुलफिल कर ली गई है, उसके बावजूद ये नहीं हो रहा है। अंत में हम लोग हार फार के आदर्श महिला सशक्त पार्षद मंच के बैनर तले हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्रोग्राम बनाया कि उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि ये रौतनिया की समस्या को आप अपने स्तर से देखें और इसका निदान निकालें। और उनके तरफ से हम लोगों को पॉजिटिव आश्वासन मिला है और वो कल से ही इसमें लग गए। बोले कि कोरोना के चलते मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन अब ये मैटर जो है इसको हम लोग अपने स्तर से इसको जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। गुरुवार को अतिथि शिक्षकों ने पोस्टिंग की मांग को लेकर कुलपति आवास के बाहर मौन धरना दिया। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जल्द से जल्द कॉलेजों में कर दी जाए। वहीं ललित किशोर ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का इस विश्वविद्यालय में पोस्टिंग हो चुका है, मगर 3 महीने बाद भी उन्हें कॉलेज का आवंटन नहीं हो सका है। उसको लेकर आज यह धरना दिया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह के अंदर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और गर्मी छुट्टी समाप्त होते ही सभी कॉलेजों में ज्वाइनिंग कर क्लास का संचालन शुरू हो जाएगा। तो जोर से बिहार विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का आज जमावड़ा हुआ। सभी विषय के अतिथि शिक्षक आज जुटे हैं। वो लोग अपनी पोस्टिंग की मांग को लेकर के परेशान हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा
लगातार आश्वासन दिया गया कि पोस्टिंग जल्द हो जाएगी, लेकिन आज आने पर रजिस्ट्रार साहब से भेंट नहीं हुई। फिर भी उन्होंने फ़ोन से बातचीत होने पर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। इसी आश्वासन के साथ सभी अतिथि शिक्षक 2-3 दिन का और वेट करने के मूड में हैं कि 2-3 दिन और हम लोग वेट कर लेंगे। आप लोगों को बता दें कि 9 विषय की पोस्टिंग पूर्व में हो चुकी है, 15 विषयों की पोस्टिंग बाकी है और लगभग 6 महीना बीत गए हैं। सभी शिक्षक आक्रोश में हैं, परेशान हैं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाए। इसी बात को लेकर के विश्वविद्यालय में वो आए हैं अपनी बात को रखने के लिए और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी पोस्टिंग हो जाए और पोस्टिंग होने के बाद फिर जुलाई से हम लोग अपना वर्ग संचालन में लग जाए। सर, देखा जा रहा है कि शिक्षक आपस में मतभेद हो गया है। मतभेद का कोई कारण नहीं है, उसमें कुछ शिक्षकों की पोस्टिंग हो चुकी है, कुछ की नहीं हो चुकी है। तो कुलपति महोदय से कुछ शिक्षक प्रतिनिधि मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन का और समय मिलेगा। जिनकी पोस्टिंग न हुई है उनके अंदर वास्तव में आक्रोश है, उनके मन में बेचैनी है, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाए। इसी बात को लेकर के अतिथि शिक्षकों में आपस में कोई मतभेद नहीं है, बस जो लोग प्रतिनिधि मंडल कुलपति से मिले हैं वो लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन और वेट कर लिया जाए, उस समय तक आ जाएगा। कुछ लोग बाहर सर धरने पर बैठे हुए हैं बाहर। हाँ, तो वो धरने पर भी बैठे हैं, पोस्टिंग की मांग को लेकर के वो धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी रजिस्ट्रार साहब का मैसेज आया है कि 2-3 दिन में पोस्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम अतिथि शिक्षक उनकी बातों पर विश्वास करके अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। गुरुवार को जिला जनता दल परिवार की ओर से नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में प्रदेश महिला जेडीयू एवं जिला महिला जेडीयू की नव मनोनीत महिला पदाधिकारी को फूलमाला, बुके एवं अंग वस्त्र देकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महिला जेडीयू की उपाध्यक्ष जानकी श्रीवास्तव ने कहा कि जितना सम्मान हम महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, उतना किसी दल के नेता ने आज तक नहीं दिया। वहीं इस मौके पर जेडीयू की सचिव कंचन माला ने कहा कि हम महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, जिससे समाज में जो कुव्यवस्थाएं थी वह दूर हुई। वहीं इस मौके पर पूनम देवी, वीना देवी समेत कई महिला नेत्री मौजूद थी। हमारी गार्डियन श्रीमती जानकी श्रीवास्तव जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष महिला की बनी है और हमारी कंचन माला जी जो प्रदेश सचिव बनी हुई है और हमारे यहाँ पर बगल में बैठी हुई पूनम जी जो प्रदेश सचिव बनी हुई है, दोनों महिलाओं को हम अपने तरफ से महिला जिला अध्यक्ष की तरफ से इनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिला से हिंदू महिलाओं को प्रदेश में जगह दिया गया है। इसलिए मैं प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय आरसीपी सर जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीनारायण सिंह दादा जी को और हमारी प्रदेश की महिला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्वेता कुमार जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे मुजफ्फरपुर जिला से 3 महिलाओं को उन्होंने प्रदेश में जगह देने का काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारा मुजफ्फरपुर में जो महिलाएं बनी हैं और हम लोग मजबूती से अपना काम करेंगे ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारी जितनी महिलाएं यहाँ पर जिला कमेटी की भी बैठी हुई है, महिलाएं प्रखंड की बैठी हुई है, हमारी महिलाएं बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकास है वो धरातल पर विकास को लाने का काम करती है, बहुत अच्छा से काम कर रही है। तो मैं महिलाओं को यहाँ पर बैठी हुई सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।